हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। फोर्थ चैप्टर का है सिस्टम विद वेरिएबल मासेस। अब हमें पता है कि जो हमारे पास मास होता है हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि मास हमारे पास वेरिएबल नहीं करता। बट अगर मैं कई केसेस में हम अगर बात करें तो मास हमारे पास वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं रॉकेट की, क्या भाई रॉकेट की। अब रॉकेट का जब आपने मूवीज में देखा होगा, क्या देखते हैं भाई कि स्टार्टिंग में अगर मैं आपने कभी रॉकेट लॉन्च पैड देखा हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में रेस्ट होता है, टाइम जीरो होता है, जब उसके पास कुछ वेलोसिटी उसकी अलग से वेलोसिटी होती है और कुछ उसका मास होता है। बट जैसे ही मैंने उसको वेलोसिटी गेन कर दी, मैं उसको चलाता हूँ और आप मतलब आसमान की तरफ चलता चला जाता है, उसके बाद क्या होगा, उसका मास तो बढ़ता चला जाएगा बट वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को करने के लिए मैं एक स्मॉल अमाउंट के लिए उसका क्या करता हूँ कि एक स्मॉल अमाउंट के लिए उसका मास मान लेता हूँ और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल के लिए उसका जो वेलोसिटी आती है वो ट्रेवल कर लेता हूँ। अब इसका मतलब ये जो हमारा जो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या करता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम अर्लियर वीडियोस में बता चुके हैं। अब क्या करते हैं भाई, सपोज करता हूं कि मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में रॉकेट की पोजीशन हमारे पास ये है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये है जिसमें इसका मैं मान लेता हूं जो मास है भाई वो है एम नॉट। कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो मास है वो हमारे पास क्या है, एम नॉट। और उसकी जो वेलोसिटी है, अब रेस्ट पे है, मतलब टाइम अगर मैं जीरो लेके चलूं यहाँ पे तो रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट में इसकी वेलोसिटी भी क्या मान लेता हूं, वी जीरो, जो कि हमारे पास वी नॉट। ये हमारे पास है फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखाना, तो सेकंड केस के लिए क्या करता हूं, अब इसको जो रॉकेट था इसको अपवर्ड पोजीशन में लेके जाता हूं, मतलब इसको लॉन्च करता हूं। तो रॉकेट को जैसे ही लॉन्च करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, तो रॉकेट लॉन्च करेगा तो आपके पास प्रोपेलर नीचे गैसेस छोड़ेगा। अब ये जो गैसेस छोड़ी है, जो कि हमारे पास क्या है भाई, ये जो इसकी एस्केप वेलोसिटी, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी देगा, मतलब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास अर्थ की तरफ देता है तो वी में इसकी क्या मान लेता हूं, वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी एग्जर्ट करेगा, क्योंकि अगर नीचे जो फोर्स लगाएगा तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा ना। तो वीजी ग्रेविटी जो हमारे पास वेलोसिटी है। अब इसका मास मान लेता हूं एम, और जो ये वेलोसिटी से ऊपर गया है इस वेलोसिटी को मान लेता हूं वी वेलोसिटी से। क्लियर है। अब यहाँ पे ये मेरे पास है कुछ टाइम टी इंटरवल के अकॉर्डिंग में, बट अगर मेरे को ये वेरिएबल मासेस दिखाना है तो मेरे को 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। मतलब एक स्मॉल अमाउंट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं एक कंडीशन और अप्लाई करता हूँ। क्या कंडीशन अप्लाई करता हूँ भाई, मान लिया एक और रॉकेट लेता हूँ। ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट के लिए क्या करता हूँ, ये मेरे पास रॉकेट प्रोपल्शन हुआ। अब प्रोपल्शन करेगा तो मेरे पास वीजी तो करेगा ही ग्रेविटी की तरफ, बट मेरे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मासेस भी इसके साथ डिक्रीज करेगा। मतलब अब मैं इसका मास जो मेरे पास आएगा, स्मॉल अमाउंट में अगर मास मान के चलूं तो मेरे पास क्या आएगा, m, जो मेरे पास मास होगा वो बढ़ता चला जाएगा, तो m माइनस में d, m मेरे पास जो मास एक्सर्ट हुआ, वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, जो हो जाएगा v प्लस में d v। क्लियर है। अब आपके पास यहां से मैं देखता हूं कि अगर फर्स्ट कंडीशन का मान के चलूं तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो कोई पोजीशन आनी नहीं। बट सेकंड के लिए अगर मैं बात करता हूं, सेकंड के लिए बात करूं, m मास लिया, v वेलोसिटी आया। थर्ड के लिए बात करूं, मास जो मेरे पास है वो m माइनस में dm आया और वेलोसिटी आई वो v प्लस में dv। अब ये मेरे पास जो ग्रेविटी, जो मेरे पास वेलोसिटी आई वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, मतलब रॉकेट ऊपर जा रहा है और ये वेलोसिटी नीचे लगा रहा है, कहने का मतलब अपोजिट रिएक्शन है, तो मतलब vg हमें कैसे लेना है, नेगेटिव टर्म में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताया कि जो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताया कि जो मेरे पास मास है, वेलोसिटी है, जब t टाइम के इंटरवल में, मतलब द मास एंड द वेलोसिटी एट द इंटरवल ऑफ टाइम t इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके बराबर रहेगा, द मासेस ऑफ द m माइनस में dm विद वेलोसिटी v प्लस में dv अलोंग विद द जो मेरे पास एक्सर्ट हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो मेरे पास वेलोसिटी जो ग्रेविटी की तरफ से हुई है उसके साथ में। कहने का मतलब अगर मैं यहां से लगाता हूं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन आपके पास क्या कि जो मेरे पास वेलोसिटी है एट द टाइम t, दैट mv इज इक्वल टू में वो ऑलवेज किसके बराबर होगी, जो मेरे पास सेकंड, जो मेरे पास स्मॉल अमाउंट में जो मास डिक्रीज हुआ है उसके साथ में, तो उसका मोमेंटम निकालूंगा तो मास इनटू में वेलोसिटी। हालांकि मास मेरे पास क्या है, m माइनस में dm, और वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, v प्लस में dv
अलोंग विद किसके साथ में, जो मेरे पास एक स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि भाई ये भी तो आपके पास क्या बना रहा है, कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी दे रहा है, तो ये भी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग में आएगा। तो प्लस में dm इनटू में, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रॉकेट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी को इसे जो वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी इसको क्या लेता हूं, नेगेटिव, दैट इज माइनस का v से। अब इसको सोल्व करता हूं भाई, देन mv इज इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं पहले, देन mv प्लस में m इंटू में dv माइनस में इसको सोल्व आउट किया तो v बाहर आ गया, इंटू में dm इसको सोल्व आउट किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, dm dv माइनस हो जाएगा बाहर, दैट इज vg इंटू में dm। ये आपके पास सॉल्यूशन बना। अब मेरे को पता है कि स्मॉल अमाउंट में अगर मैं मान के चल रहा हूं तो इनकी जो प्रोडक्ट करूंगा वो और भी छोटी आएगी भाई। एक तो मैं क्या करूं कि 0.01 लूं, एक 0.002 लूं, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत छोटी आएगी। तो इस टर्म को मैं क्या कर देता हूं, नेग्लिजिबल। क्या कर देता हूं भाई, नेग्लिजिबल कर देता हूं। मैं यहाँ पे इस टर्म को खत्म कर देता हूं, नेग्लिजिबल कर देता हूं। अब वैल्यू को लिखता हूं, देन mv इज इक्वल टू में mv प्लस में mdv माइनस में vdm, ये खत्म हो गया, माइनस में vgdm, ये बचा भी आपके पास। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं mv को इधर लेके आऊं तो mv से mv कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा दैट इज इक्वल टू में 0 mdv माइनस में vdm माइनस में vgdm, यही बचा भी आपके पास। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म को, दोनों माइनस की है, दोनों इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो आपके पास बन गया दैट इज vdm माइनस में vgdm, ये दोनों प्लस हो गए भाई, ठीक है, इज इक्वल टू में mdv तो है यहाँ पे प्लस पे, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आउट ले सकता हूं, dm कॉमन आउट लिया, तो यहां से मैं dm कॉमन आउट लिया, दैट इज dm कॉमन आउट लिया तो आपके पास अंदर क्या बच गया, v प्लस में vg इज इक्वल टू में क्या बचा, mdv, यही बचा आपके पास। अब मेरे पास ये वैल्यू बचेगी dmv प्लस में vg इज इक्वल टू में mdv, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान के चलता हूं। अब मेरे पास v प्लस vg की वैल्यू को अगर मैं देखता हूं, जो वेलोसिटी अपवर्ड में गई है प्लस में vg, अगर मैं ये यहां से अगर टी टाइम के इंटरवल में बात करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, तो मैं क्या करता हूं भाई, क्योंकि मेरे पास इनिशियल है ये, क्योंकि अगर मैं जब स्टार्टिंग में रॉकेट लॉन्च होगा तो इनिशियल वेलोसिटी देगा, तो मैं क्या करता हूं, v प्लस vg को वैल्यू को इनिशियल मान के चलता हूं, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। बट ये होगी कैसी, माइनस की, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, माइनस साइन लेना है। माइनस का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और रॉकेट अपवर्ड में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे ले रहा हूं, माइनस का u। अब मैं भाई वैल्यू पुट करता हूं, देन वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, दैट इज माइनस का u लिया, dm इज इक्वल टू में mdv। अब यहां से अगर मैं dm की वैल्यू निकालूं, dm की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, या फिर जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू निकालता हूं, दैट इज माइनस का mdv अपॉन में dm। ये आपके पास एक यूनिट बनी है जो कि हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए भी काम आएगी। तो आप इस इक्वेशन नंबर 2 को भी याद रखना, दैट u इज इक्वल टू में माइनस का mdv अपॉन में dm। अब आपके पास एक इक्वेशन बनी है, दैट इज, जिसको मैं इक्वेशन को नाम दे रहा हूं a इक्वेशन। अब इस इक्वेशन a को यूज करता हूं, ठीक है भाई। अब आपके पास इक्वेशन बची माइनस का इंटू dm इज इक्वल टू mdv। अब क्या करता हूं भाई, यहां से dv की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज dv इज इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, माइनस का udm अपॉन में m। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब आपके पास वही लेके चलते हैं कि टाइम अगर 0 से लेके चलूं, मास m नोट से लेके चलूं, मैं क्या करता हूं, अब एक बार स्टार्टिंग में क्या करता हूं कि t की वैल्यू को 0 मान के चलता हूं, मास जो मेरे पास आएगा वो m नोट रखता हूं। दूसरे क्रम में अगर मैं इंटीग्रेट करने के लिए करूंगा तो दूसरी बार क्या करूंगा, t को t मान लेता हूं t टाइम के लिए, और इंटरवल जो m बचेगा वो मान लेता हूं m। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूं। अब इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करूंगा तो इंटीग्रेशन हुआ dv, कहां से, जो वेलोसिटी भी लेनी है, वेलोसिटी होगी v0 लेनी है एक बार, और वेलोसिटी v से v तक। देन यहां से आपके पास v0 से v तक इंटीग्रेशन हुआ, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ द, अब मास का करता हूं, मास का लूंगा m नोट से m तक, माइनस का udm अपॉन में
m। क्लियर है भाई, यहाँ पे u का होगा नहीं, u को बाहर ले लेता हूं, देन इंटीग्रेट किया v नॉट टू v dv इज इक्वल टू में माइनस का u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ द m नॉट टू m, दैट इज आपके पास बचा dm अपॉन में m। क्लियर है। अब यहां से अगर इस वैल्यू को सोल्व आउट करता हूं, अब वैल्यू को सोल्व आउट करूंगा तो आपके पास यहां पे लिखता हूं भाई दूसरी टर्म में। अब यहाँ पे जो करूंगा इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा dv का वेलोसिटी का, तो वही टर्म ऐसा नहीं है, दैट इज ये आपके पास बन गया वेलोसिटी अप टू v नॉट टू v इज इक्वल टू में, अब कहां से माइनस u तो है ही बाहर, माइनस का u, इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा, जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा dm अपॉन में d, जब मेरे पास अगर भाई मास ऊपर होता और dm नीचे होता तो मैं कुछ कर सकता था, बट dm अपॉन में m करूंगा तो आपके पास क्या लग जाएगा, लोगरिथम। क्या लग जाएगा, लोगरिथम। log e की टर्म में इसको लिखूंगा, दैट इज log e m। ठीक है, और वैल्यू m नोट से m तक। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करता हूं, देन वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास बन गया v माइनस में v नो इज इक्वल टू में, जैसे मैंने लिमिट पुट की, इज इक्वल टू में माइनस का u, ये बच गया log e, यहां पे हो जाएगा m नोट माइनस में log e m। क्लियर है भाई, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, सॉरी log m माइनस में m नोट, क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू m है, देन log m माइनस में log e m नोट। अब यहां से v माइनस में v नोट इज इक्वल टू में log e कॉमन ले लूं, log e को कॉमन लिया, माइनस का u log e कॉमन लिया, जब log e का अगर ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म आप देखते हैं तो इसको अगर माइनस की टर्म में है तो इसको डिवाइड होगा, तभी ये माइनस की टर्म में लिखा गया होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड में लिखा गया है इसका मतलब ये है m अपॉन में m नोट। क्लियर है। अब यहां से ये आपके पास बचा वेलोसिटी जो मेरे पास उसकी आई है रॉकेट की v इज इक्वल टू में v नोट प्लस का हो गया माइनस का u log e m अपॉन में m नोट। ठीक है, बट एक चीज की टर्म आप देखना भाई, क्योंकि मेरे पास जो मेरे पास मास घटा है, ठीक है, टू द जो मेरे पास ओरिजिनल मास है, जो मास घटा है टू द ओरिजिनल मास, बट मेरे पास होना तो क्या चाहिए था कि ओरिजिनल मास टू द मास। ठीक है, देन v इज इक्वल टू में v नोट माइनस में u log e। अब जब मैं ऊपर के टर्म, जब मेरे पास जो m नोट है उसको ऊपर लेके जाऊंगा, दैट इज m नोट अपॉन में m। ठीक है भाई, जब m नोट अपॉन में m लेके गया तो ये मेरे पास टर्म होगी माइनस की, अब माइनस माइनस क्या किया, प्लस किया, देन v इज इक्वल टू में v नोट प्लस में u log e m नोट अपॉन में m। ये आपके पास अब एक टर्म बची, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन वी लॉन्च द रॉकेट, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू में जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस में जो आपने वेलोसिटी जो आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आपने वेलोसिटी v प्लस में, जब आपने v प्लस में vg किया था, जो इनिशियल वेलोसिटी u आई थी log e m नोट अपॉन में m। तो ये आपके पास आती है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। ठीक है भाई, ठीक है, अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी बनी। अब फाइनल वेलोसिटी के साथ ही अगर आपके पास भाई v नोट को, अगर मेरे पास v नोट तो स्टार्टिंग में 0 है, देन v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देन v इज इक्वल टू में u log e दैट इज m नोट अपॉन में m, ये टर्म लिख सकता हूं। बट आपके पास लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल को अगर हटाना है log 10 की वैल्यू में, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, अगर log 10 की वैल्यू में इसको चेंज करना है, दैट इज log e को अगर आपको log 10 में चेंज करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.303 इनटू log 10, तो आपके पास log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट v इज इक्वल टू में 2.303 इनटू में log 10 m नोट अपॉन में m। तो ये आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी जो आप किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू को आप लिखेंगे। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं बात करूं, ये तो आपके पास वेलोसिटी, अगर अब एक टर्म और होती है क्या भाई, कि बर्न्ट आउट स्पीड जिसको बोलता हूं, क्या बोलता हूं, बर्न्ट आउट स्पीड। अब बर्न्ट आउट स्पीड निकालनी या फिर बर्न्ट आउट वेलोसिटी की मैं बात करूं, बर्न्ट आउट का मतलब पहले तो समझो क्या होता है बर्न्ट आउट का मतलब, कि बर्न्ट आउट की वेलोसिटी या स्पीड का मतलब वो है कि वो स्पीड या वो वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट जब आपके पास उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जब फ्यूल खत्म हो जाता है, जो फिर उसके बाद जो वेलोसिटी अटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्न्ट आउट स्पीड। अब मान लिया कि फ्यूल जो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी बर्न्ट आउट की, दैट इसको मान लेता हूं vb इज इक्वल टू में भाई, दैट इज 2.303 log 10 इनटू में m नोट अपॉन में। अब m नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मास वो है, बट मेरे पास जो मास बच जाएगा दैट इज मैं इसको लिखूं mr,
एम आर का मतलब है जो आपके पास रेजिडुअल मास बचा है, जो आपके पास जो मास बच गया है, तो एम नोट अपॉन में जो आपके पास एक्चुअल मास था टू द एम आर, जो आपके पास जो रेजिडुअल मास बचा है दैट इज द बर्न आउट स्पीड। अब इसी के बेसिस पे आपके पास कई बार क्या पूछ सकता है भाई अब थ्रस्ट फोर्स निकालो कि रॉकेट का अब थ्रस्ट फोर्स क्या था। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अब यहाँ पे मैं निकालता हूं भाई अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था, दैट इज एम डी वी इज इक्वल टू में माइनस का यू, और यहां पे आपने क्या किया था डी एम किया था भाई। अब यहां से एक चीज की वैल्यू मैं देखूं कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मेरे को फोर्स निकालना है, कहने का मतलब फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे सकता है कि मैं डिवाइड बाई dt करता हूं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड बाई dt। अब डिवाइड बाई स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt से किया, बट आपके पास dv बाई dt तो क्या बनता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन गया फोर्स, इज इक्वल टू में माइनस का u dm बाई dt, एंड दैट इज द आपके पास क्या है अब थ्रस्ट फोर्स। और ये नेगेटिव का है, नेगेटिव साइन तो आएगा ही क्योंकि मेरे पास एक डाउनवर्ड लग रहा है एक अपवर्ड लगा है, बट मेरे पास इस नेगेटिव साइन को मैं हटा देता हूं, नेग्लिजिबल कर लेता हूं कि मेरे पास नेगेटिव फोर्स जो वैल्यू हटा देता हूं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में u dm अपॉन में dt। तो आप इस प्रकार से अब थ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हैं बाय द ऑफ द रॉकेट। अगर आपको रॉकेट का अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है देन F इज इक्वल टू माइनस का UM dm बाई dt, आप इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर आपको पास वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ द जो आपके पास रॉकेट की आएगी दैट इज 2.303 log 10 इनटू में m नॉट अपॉन में m, दैट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट। और ये था आपके पास सिस्टम ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल जो मेरे पास मासेज होते हैं वो कांस्टेंट नहीं हो रहे, अब मासेज आपके पास क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। और आपके पास बर्न आउट स्पीड निकालनी है तो आप इसी प्रकार से इसका बर्न आउट स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।